नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज बुलंदशहर में हूं और बुलंदशहर में लक्ष्य द्वारा एक बहुत ही भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह जो कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए आयोजन किया गया है। जिनके 75% से ऊपर इंटरमीडिएट में हैं उन्हें सम्मानित किया गया है और जिनके 80% से ऊपर मार्क्स बोर्ड में आए हैं उनको सम्मानित किया गया है। और लक्ष्य के आज के प्रोग्राम के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे साथ अमरपाल सर जो कि IRS हैं, उनसे बात करेंगे और लक्ष्य की जो कार्य योजना है उनके बारे में जानेंगे और क्या क्या उद्देश्य से लक्ष्य आगे बढ़ेगा और लक्ष्य का क्या क्या लक्ष्य रहेगा, हम इस मामले में चर्चा करेंगे आदरणीय सर के साथ। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर आज का जो भव्य प्रोग्राम किया गया है इसका क्या उद्देश्य था? जैसा कि आपने पूरा कार्यक्रम देखा, आज लक्ष्य बुलंदशहर जिला इकाई के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह और बच्चों का कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमने 75% से ऊपर वाले 400 बच्चों को आमंत्रित किया था, लेकिन बच्चे 700 से 750 आ गए। लेकिन हमारी टीम के द्वारा बेहतर व्यवस्थाएं की गई तो उनके प्रमाण पत्र और उनका सम्मान हमारी टीम के माध्यम से यहाँ पर किया गया। साथ ही साथ उनकी गाइडेंस उनको प्रदान की गई कि वो बच्चे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, सिविल सर्विसेज में, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके CA में या जो हायर एजुकेशन है खास करके डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, उसके एक्सपर्ट यहाँ आए हुए थे और उन एक्सपर्ट ने अपने अपने विषय के माध्यम से उन बच्चों को समझाया कि अब आपका 12वीं हो चुका है, अपने करियर के बारे में सोचें, या जिनका 10वीं हो चुका है वो अपने करियर के बारे में सोचें। और साथ साथ लक्ष्य ने एक और काम किया कि जो हमारे सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी हैं उनका भी यहाँ सम्मान हुआ है और जो हमारे न्यूली सेलेक्टेड लोग हैं, जो अभी नए लोग चयनित हुए, उनका भी यहाँ सम्मान हुआ है। और उसके अलावा आपने देखा वो जो खिलाड़ी हैं या जो अचीवर्स हैं किसी भी क्षेत्र में, ऐसे भी तकरीबन 50 से 60 जो लोग हैं उनका भी यहाँ लक्ष्य जिला इकाई बुलंदशहर के माध्यम से सम्मान किया गया है। सर जैसा कि हमने देखा है कि लक्ष्य शिक्षा के मामले में तो बहुत कार्य कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर आपने बताया कि खिलाड़ियों का भी सम्मान किया गया है। सर क्या लक्ष्य खेल का प्रारूप है उसमें भी अपना कदम बढ़ाएगा? लक्ष्य जो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट, उस पर हम फोकस करते हैं। उसमें खेल भी शामिल हैं, सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं वो भी उसमें शामिल हैं। हमारी कोशिश है कि बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और उसी के माध्यम से आपने देखा कि 4 या 5 हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ हुए उन बच्चों को मंच देने के लिए। और जो हमारे एथलीट्स हैं, विशेषकर जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनको हम प्रोत्साहन दें, उसके लिए हमारे लक्ष्य बुलंदशहर के ही लोग उसको प्रशिक्षण भी देते हैं और स्टेडियम में तैयारी कराते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और कई बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल खेले हैं और 1-2 बच्चे इंटरनेशनल भी खेले हैं। तो आने वाले समय में खेल में प्रतिभाएं निकल के आएंगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके लिए प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध करा सकें। सर जैसा कि सिविल सर्विसेज में सर आप भी हैं, आप भी UPSC चयनित छात्र रहे थे, तो सर आज अभी कुछ दिन पूर्व ही UPSC का रिजल्ट भी आया। हमने बहुत बड़े एग्जाम्पल देखे। सूरज तिवारी जो कि हाथों से ख़राब थे सर, एक हाथ नहीं था, एक में 2 उंगलियां हैं, 2 पैर नहीं हैं। सर जो लोग मोटिवेटेड नहीं हो पाते, जो लोग अपने आप को गिरा हुआ समझ जाते हैं, सर वो लोग किस प्रकार से UPSC की तैयारी करें? देखो, UPSC हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, ये किसी भी व्यक्ति के जुनून के सामने कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति अगर जुनून ठान ले अपने मन में तो वो कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकता है। हमारे जो समाज में अधिकांश बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ की जो मूल समस्या है वो है गाइडेंस का अभाव, मोटिवेशन का अभाव। अगर उनको गाइडेंस मिले, मोटिवेशन मिले तो वो बच्चे भी किसी भी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। लक्ष्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गांव-गांव जा कर के इस तरह के कार्यक्रम करके बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, उनको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप आइए। अभी आपने यहाँ देखो कितने सारे बच्चों के लिए आर्थिक सहयोग तत्काल किया गया, कितने सारे बच्चों को लोगों ने गोद लिया कि हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे, इनकी फ़ीस देंगे। ये जो समाज में लक्ष्य के माध्यम से व्यवस्थाएं हो रही हैं कि जो सक्षम लोग हैं उनको निकाल के लाया जा रहा है और वो जब बच्चों को मोटिवेट करेंगे या आर्थिक सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी आगे निकल कर आएंगे। सर कभी कभी हम देखते हैं कि शिक्षा के प्रोग्राम को भी लोग राजनीतिक रूप देने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं कि अरे राजनीतिक का सहारा चल रहा है, राजनीति में आना चाहते हैं। सर क्या लक्ष्य राजनीति में विश्वास रखता है? देखिए, लक्ष्य राजनीति कर ही नहीं सकता। लक्ष्य की जो अवधारणा है उसमें मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसको जानकारी नहीं है या उसका दृष्टिकोण कहीं ना कहीं संकीर्ण है या फिर वो मानसिकता उसकी ठीक नहीं है। आप बताइए, इतने सरकारी कर्मचारी जो हज़ारों लाखों की संख्या में वो कैसे राजनीति कर सकते हैं?
जहाँ तक राजनीति के विषय में मेरी जो राय अगर आप जाएंगे, मैं चाहूँगा कि समाज के उन्नति के लिए, विकास के लिए राजनीति अपरिहार्य है, और समाज के अच्छे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ समाज को मिलता है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से राजनीति के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोग इसमें आएँ, लेकिन जहाँ तक लक्ष्य का विषय है, लक्ष्य विशुद्ध रूप से बौद्धिक संघ है, जिसमें इंटेलेक्चुअल्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, समाज से भी लोग हैं। हाँ, अगर इसमें से कोई व्यक्ति जाता है निकल करके तो हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन आमतौर पर 10 साल का मेरा जो सफ़र है लक्ष्य के साथ में, उससे पहले करीब 88 से बुलंदशहर लक्ष्य, 85 से अलीगढ़ लक्ष्य चल रहा है। तो आप इस 30-35 साल की जर्नी में देखेंगे लक्ष्य कभी राजनीति करता नज़र नहीं आया। ये लोगों की गलत धारणा है। आप ये देखें, यहाँ केवल बच्चे थे, उनके अभिभावक थे और समाज के अच्छे लोग थे और एम्प्लॉय वर्ग था। आप यहाँ किसी तरह का कोई पार्टी का नाम नहीं, कोई किसी तरह के इलेक्शन की बात नहीं, कोई राजनीति, भाई ये सब लोगों की सोच है। मेरा मानना है कि समाज के लोगों को जो इस तरह की धारणा रखते हैं उन्हें परिपक्व होने की आवश्यकता है। सर, अंतिम 2 प्रश्न हैं। पहला तो सर, हम देख रहे हैं कि आपने जो प्रतीक चिन्ह है उसके रूप में अवंतीबाई जी का बलिदान जो था उसको अंकित करवा कर वो बच्चों में प्रोत्साहित करने के लिए मूर्ति दी है। सर, उसका क्या उद्देश्य था? देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी हम आज़ादी के जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश की आज़ादी को 75 वर्ष हुए हैं। जो महापुरुष रहे हैं वो किसी भी समाज के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, ये हम सबका दायित्व है कि हम अपने अपने स्तर पर उन महापुरुषों के इतिहास को समाज के सामने लाएं। हमारे जो वर्तमान पीढ़ी के बच्चे हैं वो खिलाड़ी और हीरो को ज़्यादा जानते हैं। जो हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं, हमारे महापुरुषों, उनकी जानकारी कम है। लक्ष्य की एक अनूठी पहल है कि हम महापुरुषों के चित्र बना करके बच्चों को बांटते हैं ताकि वो उनके बारे में पढ़ें, और कई बार ऐसे महापुरुषों से जुड़े हुए सवाल प्रतियोगी परीक्षाएं IAS और PCS में भी आते हैं। सर, आगे जो लक्ष्य है उसके प्रोग्राम कहाँ कहाँ हैं? अभी अगला जो रविवार है 4 जून को हमारा लक्ष्य का कार्यक्रम हमीरपुर ज़िला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक कस्बा है गोहांड, वहाँ कार्यक्रम होगा। उसके बाद 10 जून को बदायूं में कार्यक्रम होगा, 18 जून को मथुरा में कार्यक्रम होगा, 24 जून को हरदोई में कार्यक्रम होगा, 25 जून को कानपुर देहात में कार्यक्रम होगा और 2 जुलाई को मेरठ में होगा। तो अभी हमारे 7 संडे लगातार कार्यक्रम लक्ष्य के शिक्षा के लिए हैं, और बच्चों को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, उनको सम्मानित करना और उनका करियर काउंसलिंग करना, इतना लक्ष्य का काम है। और बाकी लोग जो सोचते हैं वो उनका काम है। आपने एक तुलसीदास जी का दोहा पढ़ा होगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम दुनिया के बारे में क्या कह सकते हैं? तो सर, ये थे देखिए हमारे साथ अमरपाल सर, जो कि शिक्षा का एक अलग ही माहौल बनाए हुए हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, संपूर्ण भारत में। यदि आप भागवत कथा सुनने जाते हैं तो वहाँ आपको कथाएं सुनने मिलती हैं, लेकिन यहाँ जो आप सुनते हैं वो शिक्षा का प्रचार प्रसार आपको देखने मिलता है। कहीं ना कहीं हम ये कह दें कि शिक्षा की यदि अमृत वर्षा कोई कर रहा है तो हमारे अमरपाल सर हैं, जो कि जगह जगह गांव हो, नगर हो या जिला हो, कस्बा हो, कोई भी जगह हो, वहाँ जाकर शिक्षा की एक अलग जगाए हुए हैं। तो इसी प्रकार से बने रही हमारे चैनल एक संदेश के साथ। मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है।